नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा परिवार में। देखिए, अभी तक रिजल्ट आ चुका है आप सभी लोगों का। कल सुबह रिजल्ट आ गया था, उसके बाद में लगातार आप देखोगे यूट्यूब पे वीडियोज आए जा रहे थे, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। और उसी बीच कट ऑफ की उस बहती गंगा में हमने भी कट ऑफ बताई थी आप लोगों को, और एकदम सटीक कट ऑफ रहेगी। मैंने कहा था लगभग उतनी ही रहेगी कट ऑफ। लेकिन आज इस बार एक कुछ नया चल रहा था कि काउंसलिंग आईडी क्या है सर। काफ़ी बच्चों के सवाल आए मेरे पास, पर्सनली मैसेज भी किए काफ़ी बच्चों ने। हमारे प्रतिज्ञा परिवार के व्हाट्सअप नंबर पे भी काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, सैकड़ों बच्चों ने मैसेज किए। हमारे ऑफलाइन बैचेज के जो बच्चे थे उन्होंने भी हमसे काफ़ी कॉल करके पूछा कि सर ये कट ऑफ वाला मसला तो इस बार है ही नहीं। इस बार तो बच्चे कुछ रैंक का बोल रहे हैं कि सर रैंक आ रही है, कि कौन सा रैंक है हमारा, आप देख के बताओ ना, काउंसलिंग आईडी क्या है। इन सारी चीज़ों पर मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता हूँ। देखिए, काउंसलिंग आईडी का ये नहीं है कि ये इस बार ही जारी की गई है, हर बार जारी होती थी। आज से 3-4 साल पहले भी काउंसलिंग आईडी आया करती थी, काउंसलिंग आईडी हमेशा दी जाती थी। परंतु इस बार बच्चों को कुछ समझ आने लगा है। वास्तविकता के अंदर तो काउंसलिंग आईडी का पहले से भी महत्व उतना ही होता था जितना आज है। 2-3 साल पहले भी जो काउंसलिंग आईडी आती थी उसमें यही चीज़ होती थी। दरअसल काउंसलिंग आईडी का मुख्य मुद्दा तो यही होता है कि आप उस काउंसलिंग आईडी के माध्यम से काउंसलिंग करवा सकते हो। परंतु इस बार आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि काउंसलिंग आईडी में 1 लाख के आगे भी कुछ लिखा हुआ है, और बच्चे बता रहे हैं कि उसी से रैंक निर्धारित होती है। तो हम इसी पॉइंट पर बात करना चाहते हैं कि क्या वाकई में उसी से रैंक निर्धारित होती है। देखिए, हमारे पास में काफ़ी सारे बच्चों की जो है वो रैंक है, अपना रिजल्ट है। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करेंगे कि कितने बच्चों को जो है कॉलेज इतने नंबर्स में मिली, क्या वाकई में इनकी काउंसलिंग आईडी में कोई अंतर है क्या। क्योंकि देखिए, तमाम सवाल बन रहे हैं। जब जितने मैंने हमेशा कहता हूं, जितने बच्चों ने एग्जाम दिए उससे ज़्यादा तो आपको राजस्थान में टीचर देखने को मिल जाएंगे जो बीएसटीसी के बारे में आपको लगातार बताए जा रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा ये होता है कि हकीकत सूचना क्या है। हकीकत सूचना की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए, सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं क्या वाकई में कट ऑफ से रिलेटेड मुद्दा है क्या। मैंने भी जब आप लोगों के साथ में ये रिजल्ट देखा तो बड़ा ही अचंभित रहा, वाकई में कुछ ऐसा था या नहीं। देखिए, चलिए सबसे पहले हम एनालाइजिस करते हैं एक एक करके। जो रिजल्ट आए हैं बच्चों के, उस रिजल्ट को एनालाइजिस करते हैं। मेरे पास कुछ बच्चों के रिजल्ट की फोटोज है। हाँ, देखिए अपने पास में जो है, एक बार उनको निकालते हैं अपने पास में। देखिए, ये जो पहले दी गई है अपने पास में, देखिए मार्कशीट दी गई है यहाँ पे अपने पास में पहली वाली। उसकी यदि मैं बात करूँ, 321 नंबर आए हैं इस बच्ची के, जो भी है जयश्री के जो है 321 नंबर आए हैं। एक तरफ मेरे पास में 368 नंबरों वाला विद्यार्थी भी है। कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों में डिफरेंस करना है। काफ़ी सारी मार्कशीट है मेरे पास, 4-5 मार्कशीट है, उनके आधार पर मैंने इनका विश्लेषण किया है और फिर मैं बता रहा हूँ कि क्या वाकई में काउंसलिंग का जो मुद्दा है, क्या काउंसलिंग रैंक निश्चित करती है आप लोगों की ये काउंसलिंग जो आईडी है। देखिए, एक बच्ची है जिसके नंबर है 321, और इस बच्ची की यदि मैं बात करूं तो देखिए आप देखोगे इसकी काउंसलिंग आईडी है 2,75,121। कितनी है? 2,75,121। देखिए, बहुत ही लंबा आंकड़ा चला गया है यहाँ पे। जबकि मेरे पास में एक आईडी है जिसके नंबर है 468 नंबर, और निर्मा सैनी नाम की ये बच्ची है। इसकी यदि मैं बात करता हूँ, इसके है 1,04,174, यानी इसके नंबर कितने हैं? 468 है। 468 वाले की आ रही है अपने पास में आईडी 1,04,174, यानी इसकी रैंक के हिसाब से यदि मैं बात करूं, जिस हिसाब से बताया जा रहा है, तो इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए? 4,174 होनी चाहिए। यानी लाखों को हटाना है, सिर्फ आप लोगों को ये बताना है। यानी 4,000 बच्चों के नंबर इससे ज्यादा आए हैं। 4,000 बच्चों के जो नंबर है वो इससे ज्यादा आए, 4,173 बच्चों के। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग अपने को केवल 2 लाख को हटाना है। 2 लाख में से 1 लाख और जाएगा अपने, मैंने कहा था 1 लाख है, यानी 1,75,121वीं रैंक का ये इस बच्ची की, मतलब लाखों के अंदर जो है बात की जा रही है। यदि आपके 1, 2 और 3 लाख में है तो मामला गड़बड़ा गया है। इसके अकॉर्डिंग तो यही मानना हुआ कि आपका जो मामला है वो गड़बड़ा चुका है। 2-3 लाख में गई तो
सिलेक्शन की उम्मीद ही छोड़ दो आप लोग, है ना। देखिए फिर मैंने कहा इधर देखिए आगे मेरे पास और भी एक बच्चा है जिसकी 450 नंबर है और 450 नंबर पर इसकी रैंक जो बताई जा रही है वो बता दी जा रही है 9,944, क्योंकि आगे देखिए आप देखोगे 1 लाख और लगा हुआ है, उसको यदि मैं हटा देता हूं तो उस हिसाब से इस बच्ची की जो अंबिका राठौर नाम की जो बच्ची है इसकी रैंक ये बताई जा रही है 9,944। अब देखिए ये रैंक जो है ये जनरल के अकॉर्डिंग भी बटेगी, जनरल के अलावा मैं बात करूं ओबीसी के अंदर भी बटेगी, यानी कैटेगरी वाइज रैंक बटने वाली है। तो यही नहीं कि किसी के थोड़े से ज्यादा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिनका 1 लाख के अंदर है उनको काउंसलिंग करवानी है भाई। देखिए इसके अकॉर्डिंग भी यदि हम देखें तो भी जो है हमारी रैंक बटने वाली है, इसके डिपेंड नहीं हो सकते। इधर देखिए ये 444 नंबर वाला बच्चा है और इसकी रैंक है 1,12,250, जबकि अपने को सीटें कितनी है 26,000 है, कितनी है 26,000 सीटें, यानी कहीं ना कहीं हम लोग दायरे में हैं जिनके हैं बड़े अच्छे। देखिए फिर मैं बात करता हूं अगली, मेरे पास एक और है जिसके अंदर बच्चे के 429 नंबर है और 429 वाले की जो रैंक है वो देखिए 1,20,655 पे गई, कितनी 20,655 पे गई है, यानी इसका भी भाई टोटल सीटें ही 26,000 है। सर आप कैसे बात कर रहे हो, फिर आपने तो जो कट ऑफ बताई थी वो 420 के आसपास बताई थी, यदि रैंक की माने तो यही इसी तरीके से आपकी कट ऑफ का निर्धारण करेगी, ये रैंक की जो है आपकी कट ऑफ का निर्धारण कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं बात करूं रैंक की तो वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड होने वाली है। जनरल की कैटेगरी के कितने बच्चे हैं वो अलग है, जनरल की सीटों के, ओबीसी की अलग रहेगी, सबकी अलग अलग रहेगी। इसका मतलब जिनकी 1 लाख है उनके सिलेक्शन की संभावनाएं हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है, तो जिनके 1 लाख के अंदर है उन सभी को फॉर्म भरना है, काउंसलिंग करवानी है। बाकी इसकी जब पुख्ता जानकारी मिल जाएगी पूरी तरीके से तब मैं आप लोगों के लिए पूरा जो है वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूं जो कट ऑफ बताई गई उसी के आधार पर काम करते रहे। चलिए विद्यार्थियों, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।